मुझे मेरी ड्राइंग बुक दो। अरे जल्दी दो, छोड़ो। अरे मुझे दो, मैं बोल रही हूँ मुझे दो। ये मेरी ड्राइंग बुक है, मुझे काम करना है। अरे अम्मी ये देखे ना, वैसे मेरी ड्राइंग बुक नहीं दे रहा, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है। अरे मैं घर आई हूँ, थक के बंदा घर आता है और तुम लोगों की लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती। अस्पताल में भी चिक चिक, इधर भी चिक चिक, सांस नहीं लेने दिया। अम्मी आप मेरा कैलकुलेटर लाई हैं और मेरी ड्राइंग बुक। अभी घर आई हूँ मैं, सांस तो लेने दो, फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। ये किया करो अपने बाप से नखरे, उसे फरमाइशें किया करो। अबू नहीं आए तुम्हारे? अस्सलाम वालेकुम। तुमने यूनिफॉर्म नहीं बदला अब तक? अभी आई हूँ मैं, हिम्मत ही नहीं हो रही है। मतलब मशीन समझते हैं ये अस्पताल वाले, इंसान तो समझते ही नहीं। इतना काम, इतना काम। सैलरी की बात करो तो नौकरी ढूंढ लो भाई कोई और, सैलरी यही रहेगी। हर जगह यही हाल है नीलम, तो मुझे ही देख लो। हमारे डॉक्टर क्या कम कमाते हैं? 15 साल हो गए कंपाउंड्री करते हुए, छोटे क्लिनिक से छोटा अस्पताल बना दिया, लेकिन हमारी तनख्वाह वही की वही है, 20,000 रुपये। कब तक चलेगा ऐसा? और कर भी क्या सकते हैं यार। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि मेहनत से काम करता रहूँ, तो डॉक्टर साहब के और काम भी कर देता हूँ खुश दिली से। खाना तो भूख लग रही है। लगाती हूँ खाना तो। ये लीजिए जुबैर भाई। शुक्रिया दिलशाद भाई। कितने हो गए? 280 रुपये। 280? इतने से सामान के? यूँ समझो कि हर चीज़ को आग लग गई है। 280 रुपये काट लीजिए। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। आज जो चीज़ 280 की है ना, कल वही चीज़ 580 की होगी। शुक्रिया। ओ जुबैर भाई, वो मैं ये कह रहा था कि मेरे बड़ी बेटे का बुखार उतर ही नहीं रहा है। 2 दिन मुसलसल आपके क्लिनिक से दवा ली मैंने, लेकिन बुखार वैसा के वैसे ही है। वो ऐसा करें ना, आपके पिछले महीने जो छोटे बेटे को बुखार की दवा लिख कर दी थी ना, वही लिख कर दे दीजिए। मैं मेडिकल स्टोर से मंगवा लूँगा। बहुत फ़ायदा हुआ था उससे। अच्छा, मुझे पेन पेपर दे। हाँ, ये इस पर लीजिए। कहाँ रह गए? 2 मिनट का कह के जाते हैं, उसके बाद फिर 2-2 घंटे लगा देते हैं। समझ ही नहीं आती मुझे। कहाँ रह गए थे? 2 मिनट के लिए कह के जाते हैं और फिर आते ही नहीं है। यार वो करियाने वाले ने रोक लिया था बस। कौन सा करियाने वाला? अरे वो अपने दिलशाद भाई नहीं है, उनके बेटे को 2 दिन से बुखार है। डॉक्टर की दवा से आराम नहीं आ रहा था, मुझसे कह रहे थे, मैंने दवा लिख के दे दी। हाँ हाँ, आपका यही काम रह गया है, दवाएं लिख के दें। 15 साल हो गए कंपाउंड्री को मुझे, आधा डॉक्टर तो बन चुका हूँ मैं भी। सब दवाएं पता है मुझे। लोग कहते हैं मेरे हाथ में शिफा है, जिसको दवा लिख के देता हूँ ना वो ठीक हो जाता है। लोग भी बड़े चालाक हैं। ये मोहल्ले वाले ना आपकी तारीफें करते हैं और मुफ्त में दवाइयाँ लिखवा लेते हैं। वाह जी वाह। क्या करूं, पैसे लेना शुरू कर दूं उनसे? डॉक्टर थोड़ी हूं मैं। अच्छा ये बच्चों को तो देखे, मेरी एक नहीं सुनते हैं, उनको कुछ डांटे हैं, उनका बाहर ना निकल गए हो। ठीक है, देख ये कौन आ गया इस वक्त? मैं देखती हूँ। हाँ खाला, क्या हुआ? नीलम जल्दी चल, मेरी बहू की हालत बहुत खराब हो रही है। अरे लगता है टाइम हो गया है। मैंने तुमसे कहा भी था ना कि टाइम अभी है 1-2 दिन में, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और चली गई तुम वो बड़े अस्पताल, बड़े डॉक्टर के पास। देखा ना, वही हुआ जो मैंने कहा था। मैं तो समझी कि वो डॉक्टर की रिपोर्टें देख के सही बोल रही है। तजर्बा भी कोई चीज है। मोहल्ले के कितने केसेस किए मैंने। मेरी बात ना सुनना, वहीं पर जाओ अब अस्पताल। अब सारी बातें यही करती रहेगी। चल मेरे साथ, बहुत तकलीफ में है मेरी बहू। हाँ हाँ चलती हूँ 1 सेकंड। क्या हो गया? सब खैरियत है? जरीना खाला की बहू, वो पहले कहा था ना कि आजकल का टाइम है, लेकिन ये सुनती कहाँ है। मैं जरा बैग ले लूं। सुनो, तुम बच्चों को खाना मैंने निकाल दिया था, खिला देना। हाँ, दरवाजा बंद कर लेना। अरे जल्दी आ जा, बहुत तकलीफ में है मेरी बहू। अल्लाह, लो, ये बाइक अभी तक साफ नहीं हुई। नाश्ता कर लो, देर हो रही है। हाँ
आ रहा हूँ। तो बाइक भी मसले करने लग गई है, इंजन बदलवाना पड़ेगा इसका। कब से ये गर्दान सुन रही हूँ मैं, पता नहीं कब ठीक कराओगे। जगह जगह जाके ना ये खड़ी हो जाती है, खराब हो जाती है, इतनी शर्मिंदगी होती है। बाइक की अजाब हो गई है हमारे लिए। खर्चा होता है, ऐसे थोड़ी बनवा सकता हूँ, पैसे आएंगे तो बनवाऊंगा ना। अरे नाश्ता कर लो ना, अस्पताल से देर हो गई तो वो डॉक्टर साहिबा बातें सुनाएंगी। उनकी तो चिड़चिड़ ही नहीं बंद होती। चिड़चिड़ सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। रात को कितने बजे आई थी तुम? 12 बजे ही आ गई थी। तुम घोड़े गधे बेचकर सो रहे थे, होश ही नहीं था तुम्हें। वो तो अगर दूसरी चाबी ना होती मेरे पास तो सारी रात मुझे बाहर ही गुजारनी पड़ती। भाई थक जाता हूँ मैं, कोई आसान काम थोड़ी है कंपाउंडरी। सरीना खाला भी कितनी मीसनी है, बस जल्दी जल्दी इमरजेंसी में बुला के ले गई और सिर्फ 2000 रुपए थमाए मुझे। इतना मैंने कहा कि भाई 4000 तक तो दो, लेकिन नहीं। यही अस्पताल में केस लेकर गई होती ना तो हजारों लग जाते, 8-10 हजार से कम तो ना लगते। वहां जाके हजारों दे देंगे, यहाँ मुझे देते हुए मौत आती है। तुम क्यों हंस रहे हो? तेरी बातें सुन के हंस रहा हूँ, और क्या। ये मोहल्ले के कितने केसेस किए मैंने। उमेर भाई के 4 बच्चे मेरे हाथ के हैं, और वो जुबैदा आपा उनके सारे बच्चे। इतने केसेस किए मैंने इस मोहल्ले के, लेकिन पैसे देते हुए मौत आती है इनको। हाँ तो एक काम क्यों नहीं करती तुम, अपना अस्पताल खोल ले, कम से कम पैसे तो सही मिलेंगे। ओ हेलो, कहाँ गुम हो गई? अब देर नहीं हो रही? चलो नाश्ता दो, बाइक हो गई है। ठंडा हो गया होगा नाश्ता, गर्म करती हूँ, आ जाओ। तुम्हारी पहली रिपोर्ट्स के मुकाबले में तो ये रिपोर्टें बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा हेमोग्लोबिन कम है तुम्हारा। अपना अच्छी तरह ख्याल रखो ना, वरना आखिर वक्त में जाके बहुत परेशानी हो सकती है। ठीक है, मैंने फिलहाल जो तुम्हें वो आयरन की टैबलेट्स लिख के दी है ना, तुम वो खाओ अभी, और 1 हफ्ता खाने के बाद फिर मुझे आकर दिखाओ, ठीक है? ओके ओके। नीलम, नेक्स्ट पेशेंट। हाँ तो एक काम क्यों नहीं करती तुम, अपना अस्पताल खोल ले, कम से कम पैसे तो सही मिलेंगे। नीलम, सॉरी जी। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, न जाने किन ख्यालों में गुम रहती हो तुम। नहीं जी, सॉरी डॉक्टर साहिबा, बताइए आप क्या कह रही हैं? नेक्स्ट पेशेंट नीलम, नेक्स्ट पेशेंट। मैं अभी काम में दिल लगता नहीं है, बस सारा वक्त सैलरी बढ़ा दो, यही आता है बस इन लोगों को। मैं आखिर कब तक ऐसे ही अस्पतालों में काम करती रहूं? डॉक्टर साहिबा से ज्यादा काम तो मैं करती हूँ, वो तो सिर्फ पेन चलाती है। सुबह उठो, उठो ना। क्या हो गया? खैरियत? नहीं, खैरियत नहीं है। सोई क्यों नहीं अब तक? क्या वक्त हुआ है? मुझे नहीं पता क्या वक्त हुआ है, बस बुरा वक्त है। उठो, मेरी बात सुनो। क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रही हो? हम अपना अस्पताल क्यों नहीं खोल लेते? क्या को ख्वाब देखा है क्या तुमने? यकीनन ख्वाब देखा है तुमने। क्या मैं और तुम डॉक्टर और मरीज आ रहे हैं? हंसो मत, मजाक मत उड़ाओ मेरा, मैं संजीदा बात कर रही हूँ। अरे इतने लोगों ने अस्पताल क्लिनिक खोले हुए हैं, हर गली बहले में है, कोई उन्हें पूछता तक नहीं। हम क्यों नहीं कर सकते? कैसे खोलेंगे अस्पताल? ना तुम डॉक्टर हो ना मैं डॉक्टर हूँ। तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी डॉक्टर से कम तो नहीं है। मुझे अपने काम में महारत है, सब कुछ आता है मुझे, दवाई, इलाज। कितने केसेस किए मुझे तो अब याद भी नहीं है। ओ भाई ऐसे नहीं खुल जाता ना अस्पताल, सरमाया चाहिए होता है, कहाँ से आएगा? अरे कोई सरमाया नहीं चाहिए, ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, तो घर से शुरू करते हैं ना। ये पीछे जो कमरा पड़ा है, कबाड़ खाना, उसको साफ करके वहां से शुरू करते। क्लिनिक खोलते, चला तो चला, नहीं चला तो कोई बात नहीं।
अगर चल गया तो फिर किसी बेहतर जगह शिफ्ट हो जाएंगे। अरे कुछ कोशिश तो करें ना, कुछ तो करें जिंदगी में। आइए खाला। हाय हाय, बैठे खाला। अच्छा किया खाला आप आ गए। आपके आने से घर में रौनक आ गई, वरना अकेले में तो मेरा बहुत दम घुटता है। ऐसा ही है, अकेले रहने वालों के साथ ऐसा ही होता है। मेरी बेटी भी पेशावर में अकेली रहती है, 3 बच्चों के साथ। शौहर तो सुबह काम पे चला जाता है, फिर पूरा दिन घर का काम, बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। तुम ये क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी। अरे भाई, ऐसी हालत में झाड़ू वाड़ू नहीं लगाया जाता, और झुक कर तो कोई काम किया ही मत करो। या तो तसल्ली से बैठ के काम किया करो, या फिर खड़े खड़े काम किया करो। अब घर के काम तो करने ही है खाला, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। वो बात तो ठीक है, तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसी हालत में अपनी अम्मी को अपने पास क्यों नहीं बुला लेती। वो बड़ी बुजुर्ग हैं, उनका तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी है। पहला पहला बच्चा है तुम्हारा, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है इस बारे में। अम्मी की तबीयत सही नहीं रहती, वो बेचारी तो मुझसे कह रही थी 1-2 दिन के लिए तुम्हारे पास आ जाती हूँ, मगर मैंने मना कर दिया। अच्छा खाला आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे भाई, क्या हो गया भाई? अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? खाला मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा सा चक्कर आ जाता है। तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। अशफाक से कहो किसी अच्छे अस्पताल में जाके चेकअप करवाए तुम्हारा। खाला एक सरकारी अस्पताल में दिखाया है, मैं सोच रही हूँ कि वहाँ नाम लिखवा लूँ, लेकिन आप जानती हैं कि वहाँ डॉक्टर इतने ध्यान से नहीं देखते। तो तुम किसी प्राइवेट अस्पताल में नाम लिखवाओ ना। तुम्हें तो पता है सरकारी अस्पताल वाले सिर्फ दवा लिख के दे देते हैं, मरीज को सही तरह से चेक भी नहीं करते। लेकिन खाला प्राइवेट अस्पताल की तो बहुत ज्यादा फीस होती है, अशफाक की तो इतनी तनख्वाह है ही नहीं, और घर का किराया भी देना होता है। हमारा किराया इतनी मुश्किल से निकलता है, अब कहाँ वो बेचारे अस्पतालों के लिए पैसा खर्च करते फिरेंगे। अरे कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन तुम एक काम करो, हमारे मोहल्ले में एक नया क्लिनिक खुला है, अरे बड़ी औरतें जा रही हैं उनके पास। सुना है कोई लेडी डॉक्टर है, अपने शौहर के साथ वहाँ पर बैठती है। तुम जाकर दिखाओ तो सही वहाँ पर। लेकिन खाला 1000 रुपए से तो ज्यादा ही फीस होगी ना। अरे नहीं भाई, 1000 रुपए से बहुत कम ही फीस है। तुम एक दफा जाओ तो सही, हो सकता है कि तुम्हें तसल्ली हो जाए। अच्छा खाला, मैं अशफाक से बात करूंगी, फिर आपको बताऊंगी।
यार अहमद, बस थोड़े से पैसों की जरूरत है यार। तू तो जानता है ना कि तेरी भाभी की कंडीशन क्या है। मेरी कमेटी खुलने वाली है इसी महीने, जैसे खुलेगी सबसे पहले तेरे पैसे लौटा दूंगा। प्लीज यार। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हाँ, मैं कल आ जाऊंगा। ओके। तेरा शुक्र। ये ले जाए। यार इसकी क्या जरूरत नहीं। अब मेरी हिम्मत नहीं है किसी भी काम की। अच्छा आओ, तुम इधर आओ बैठो। चलो ध्यान से। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? आज बहुत थकन हो रही है। अच्छा अशफाक, आज वो खाला आई थी, बता रही थी मोहल्ले में नया क्लिनिक खुला है, तुम वहां दिखा लो। बहुत अच्छी डॉक्टर नहीं है और फीस भी बहुत कम है। तकरीबन मोहल्ले के आधे केसेस वही देख रही है। क्या रुस्मा, पूरा मोहल्ला जाके उस डॉक्टर से इलाज कराए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मुझे नहीं पता वो क्लिनिक कैसा है, वो डॉक्टर है भी या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। और तुम्हें पता है आजकल इस सब के चक्कर में ना फ्रॉड हो रहा है। ये क्लिनिक खोलकर गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं। मुझसे पूछना तो मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नहीं अशफाक, मैंने लोगों से इस डॉक्टरनी की बहुत तारीफ सुनी है, बहुत अच्छी है। और क्या हर्ज है अगर हम एक दफा दिखा लेंगे। उस्मा, अशफाक, आपको तो पता है हमारे हालात, घर से इतना करीब है, आने जाने का खर्चा भी बच जाएगा। प्लीज एक दफा दिखा लें। लीजिए बेगम साहिबा, गर्मा गर्म चाय। देखो ये नई सेटिंग कैसी है, कैसा लग रहा है? सब खुला खुला लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी हमारी मजाल कि हम आपके काम में कोई बुराई नहीं करते। ओह माय गॉड बाबा आप इतनी बड़ी एलईडी लेकर आए हैं। यस बेटा, अभी देखना और क्या क्या आता है इस घर में। हर चीज नई आएगी इस घर में, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम दोनों की हर ख्वाहिश पूरी होगी, देखना। मामा, सबसे पहले हमारे घर में नया सोफे आए, फिर नया फ्रिज और अब नई एलईडी भी। वाह भाई, हमारे तो मजे हो गए। लेकिन इन लोगों के सामने ना बात किया करो, चलते हैं हमसे, नजर लग जाएगी। वो शबाना है ना, वो कह रही थी कारून का खजाना हाथ लग गया लगता है। हाँ सही कह रही है तुम्हारी अम्मी। वैसे भी इस मोहल्ले में हर एक की आंखें बड़ी हैं। छोटी सी चीज ले आओ ना, पूछ पूछ कर दिमाग खराब कर देते हैं। बच्चों जाओ ना, जाके एलईडी पे अपने प्रोग्राम देखो। शाबाश। सुनो, मैं सोच रही थी कि अब पैसे जमा करके ना इस घर को बेचते हैं, किसी बेहतर इलाके में घर लेते हैं। बेगम साहिबा, ये चीजें हजारों की हैं। घर जो है ना वो लाखों में भी नहीं, करोड़ों में मिलता है। किसी भी अच्छे इलाके में घर लेना बहुत मुश्किल काम है। इतनी आसानी से नहीं ले सकते हम घर। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हमारा अपना घर होगा। इस मोहल्ले से तो जान छूटेगी। अच्छा, मुझे हैरत हो रही, मैंने तुम्हारी बात पहले क्यों नहीं सुनी? अगर 2 साल पहले अस्पताल खोल दिया होता ना, अभी घर होता। देर आए दुरुस्त आए, तुम देखना सब बेहतर होगा। डॉक्टर साहिबा की कॉल आई थी मुझे, कह रही थी वापस नौकरी पर आ जाओ, 2000 रुपए सैलरी बढ़ा दूंगी। मैंने कहा नहीं जी, आप अपनी सैलरी अपने पास ही रखें, मुझे जरूरत नहीं है। बड़ी आई सैलरी बढ़ाने वाली। सारा काम तो मैं करती थी उसका, खुद करती क्या थी वो? अच्छा छोड़ो ना, अपना खून क्यों जला रही? चाय पियो। मैं सोच रही हूँ एक असिस्टेंट रख लूं। इसलिए भाई ऐसी खामखा सैलरी देनी पड़ेगी? अरे तो मेरी बात नहीं समझे, 5-6 हजार दे देंगे, मजबूर लड़कियां हर जगह मिल जाती हैं। जरा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि बड़ा क्लिनिक है, बड़ी डॉक्टर है। पेशेंट्स पे ना इंप्रेशन के लिए मैं कह रही हूँ। बस तुम इन बातों में ना पड़ो, ये फैसले मुझे करने दो। सांस लो जरा मुझे। हाँ, वैसे तो तबीयत ठीक है कि नहीं? जी, खुराक ठीक ले रही हो? दूध, फल, सब चीजें लेती हूँ। अच्छी बात है।
बीपी चेक करो। चलो। मैं आपको कुछ टेस्ट लिख कर रहती हूँ, वही करा के लाइए आप। डॉक्टर साहबा, ये उस्मा के सारे टेस्ट हमने करवा लिए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाए। गवर्नमेंट अस्पताल या कोई और, मैं उनके टेस्ट को नहीं मानती। जहां से मैंने आपको कहा है ना, जिस लैब से, आप बस वहीं से करवा के लाएं। मैम इनका बीपी नॉर्मल है। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। ये मैंने लिख दिया है लेबोरेटरी का भी, इधर से टेस्ट करा के लाइए, फिर इनका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, इसी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने जरूरी है क्या? इसी लेबोरेटरी से कराना है। इनके टेस्ट ठीक भी होते हैं, मैं इन्हीं के टेस्ट को मानती हूँ, और 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। जितनी जल्दी ये आप लेकर आएंगे, उतनी जल्दी आपकी बेगम का इलाज शुरू होगा, ठीक है ना? जी। चल, खुदा हाफिज़। थैंक यू। नेक्स्ट पेशेंट को लेकर आओ। और सुनो, लैब वालों को बता देना कि एक और पेशेंट भेजा है। अपने पास भी कहीं नोट कर लेना। ये लैब वाले कमीशन देने में ना बड़ा घपला करते हैं, जान जाती है इनकी। जाओ भेजो, जल्दी करो। जी ठीक है। अजीब लड़की है। रख दिया मैंने। मुझे आवाज से क्यों तुम? है नशवत खाना। क्या सोच रहे हैं? खाना खाएं? समझ नहीं आ रहा यार, लता ने सारे टेस्ट लिख कर दे दिए। जिम में सिर्फ 1000-1500 रुपए हैं। महीने का आखिरी वक्त चल रहा है, सैलरी आने में 6 से 8 दिन है। कैसे होगा ये सब कुछ यार? एक काम करें, रहने दें। क्या मतलब रहने दें? उस्मा, तुम अपनी तबीयत को देखो, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही। और खाला बता रही थी कि तुम बेहोश हो गए थे। ये ठीक नहीं है इन हालात में यार। तो बस मुझे हल्का सा चक्कर आ गया था। कुछ भी कहो, टेस्ट तो करवाना है ना। कम से कम हमें पता तो चले कि मसला क्या है, किस चीज की डिफिशियंसी है, क्यों तुम्हें बार बार चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ से करवाएंगे आप ये टेस्ट? किराया देने के तो पैसे नहीं है आपके पास, और ये इतने महंगे टेस्ट हैं, कैसे होंगे? 7000 रुपए लगेंगे। क्या 7000? इतने महंगे टेस्ट? महंगे नहीं, टेस्ट की लिस्ट लिखती है उसमें, इतने सारे टेस्ट करवा। 10,000 तक के टेस्ट थे। मैंने लेबोरेटरी वाले से बोला तो उसने कहा कि मैं 7,000 में आपके सारे टेस्ट कर दूंगा। अशफाक, हमारी पूरी तनख्वाह इन टेस्टों में जा रही है। अच्छा सुनो, तुम परेशान मत हो। वो मेरा दोस्त है ना अहमद, मैंने उससे कहा है कुछ पैसों का इंतजाम हो जाएगा, और ये टेस्ट करवाने जरूरी है। खुदा ना खास्ता उसमें तुम्हें कुछ हो गया तो, और वैसे भी हम दोनों का एक दूसरे के अलावा है ही कौन। तुम्हें पता है, इंसान के लिए उसकी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तुमने खाना खाया? नहीं, मेरा दिल ही नहीं कर रहा। ये क्या बात हो?
दिल करे या ना करे तुम्हें खाना खाना जरूरी। चलो मेरे साथ बैठ के खाना खाएं। नहीं, मुझे नहीं खाना। अस्मा, अपना दिल छोटा मत करो। ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह कोई ना कोई असबाब बना देगा। और सबसे बड़ी बात, वो हमें इस औलाद की नेमत से नवाज रहा है, बस उसका शुक्र अदा करें। और वैसे भी औलाद से बढ़कर तो नहीं है ना पैसा। आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं। हाँ कहता हूं। तुम बताओ, अपने दिल से पूछो, क्या मैं गलत कहता हूं? नहीं, ठीक कहते हैं। चले अब खाना खाते हैं। तुम भी मेरे साथ खाना खाओगे, ठीक है? मैडम ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप प्लीज इन्हें देख लीजिए। और हम मैडम आपको मार्केट से ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, तकरीबन 80% आपको देंगे मैडम। नहीं नहीं, 18 नहीं, कम से कम 20%। ठीक है मैडम, हम आपको 20% डिस्काउंट कर देते हैं। लेकिन मैडम जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना डिस्काउंट का रेशियो ज़्यादा होगा। आप मेरी बात समझ रही है ना? साफ साफ कहे ना कि तमाम पेशेंट्स को ये दवाइयां देनी है। मैडम आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, आपकी क्लिनिक की सेल ज़्यादा होगी तो हमारी कंपनी की फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होगी, और आपके बच्चों के तमाम तालीम का खर्चा हमारी कंपनी उठाएगी। आपकी सेल और अच्छी हुई तो हम आपको वर्ल्ड टूर पे भी भेज देते हैं। वर्ल्ड टूर? जी सर, इसी इलाके में एक अस्पताल है और वो अस्पताल उन्होंने बहुत अच्छा बना लिया है। पिछले वीक उनकी पूरी फैमिली को हमारी कंपनी की तरफ से वर्ल्ड टूर पे भेजा गया था, क्योंकि भाई उनकी सेल भी तो वैसी है। अच्छा मैडम, ये मेरी कुछ नई प्रोडक्ट्स हैं, आप प्लीज़ इसे आप बाद में देख लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आइए आइए। ये सारी डिटेल्स जरा नोट कर लेना, और ये सारे पेशेंट्स को, सारे मरीजों को देनी है। मैम, हर पेशेंट को इन दवाओं की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हें क्या पता किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं? उन्हें कन्विंस करना मेरा काम है। विटामिन है, आयरन है, इससे क्या नुकसान होगा? मगर मैम, ये दवाएं तो बहुत महंगी हैं। हर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। तो तुम इतनी बड़ी हमदर्द क्या बन रही हो उनकी? हाँ, जब इंसान बीमार होता है ना तो खाने के लिए पैसे हो ना हो, दवाइयों के लिए आ जाते हैं। समझी तुम? जाओ मेरे लिए गिलास पानी लेकर आओ। वर्ल्ड टूर। हाँ। डॉक्टर साहिबा, मुझे लगता है कि मैं जो दवाइयाँ खा रही हूँ उससे मेरी हालत बहुत बिगड़ रही है। अरे नहीं नहीं, दवाइयाँ बिल्कुल ठीक हैं। मैं तुम्हें कहा था कि ये दवाइयाँ तुमने लेनी है, लेकिन खालिस दूध के साथ, फ्रूट के साथ ले रही हो ना? कहाँ से दूध और फ्रूट? दवाइयों के पैसे इतनी मुश्किल से निकलते हैं, और दूध तो इतना महंगा हो गया है। इसका मैं तो कुछ नहीं कर सकती। ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, हाई पोटेंसी की हैं। अब इनके साथ खालिस ग़िज़ा बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ऐसा करें, मेरी दवाइयाँ बदल दें। अच्छा चलो, दवाइयाँ बदल के देखते हैं। ये टेस्ट लिख के दे रही हूँ, ये करा के लाओ, फिर दवाई बदलते हैं। टेस्ट? अभी तो आपने एक हफ्ते पहले इतने सारे टेस्ट करवाए थे। हाँ तो तुम ही कह रही हो ना दवाइयाँ बदलनी है, उनके लिए टेस्ट जरूरी है। मैं सरकारी अस्पताल से करा लूं? मैंने तुम्हें कहा था ना, पहले भी समझाया था, सरकारी अस्पताल से नहीं, जिस लेबोरेटरी से मैं कह रही हूँ ना, उधर से ही कराना। मुझे सिर्फ उन पे भरोसा है। वहां से करा के लाओगी तो फिर ही मैं तुम्हारी दवाइयाँ बदलूंगी। ये ठीक है।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सारे पेशेंट हो गए ना? जी, ये आखिरी पेशेंट था। थक गई मैम, शायद आप भूल रही हैं, आपने इस पेशेंट को जो टेस्ट लिख के दिए वो आपने पिछले हफ्ते इनसे करवाए थे। वो रिपोर्ट्स इनकी फाइल में हैं। मैं कुछ भूल नहीं रही। ये टेस्ट लिख के दूंगी तो कमीशन बनेगा ना। सोच रही थी कि ये क्लिनिक का जो बाहर वाला हिस्सा है उसको पेंट कराऊं। चलो क्लिनिक बंद करो, रूम है। चाय। तबीयत कैसी है? बस ठीक ही है। उस्मा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ये चाय मत बना के दिया, मेरे लिए कहवा बना दिया कर। और ये जो दूध तुम चाय में इस्तेमाल करती वो खुद के पीने के लिए रखा कर। दिन में एक दफा तो आप चाय पीते हैं, वो भी मैं आपको बिना दूध के बना के दे दूं। आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। क्या करूं मैं? तुम्हारा ख्याल सही तरह नहीं रख पा रहा। हमारी तबीयत बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर के पास गई थी तुम? गई थी। क्या कहा उसने? कहना क्या था, फिर टेस्ट लिख के दे दिए। क्या? फिर से टेस्ट यार, इतने सारे अभी तो हमने करवाए थे उस्मा, ये फिर क्यों इतने सारे टेस्ट दे दिए उसने? मुझे नहीं पता वही टेस्ट है या दूसरे, मुझे कौन सा पढ़ना आता है। बस बोल रही थी सारे टेस्ट करवाने बहुत जरूरी है। मैं तो तंग आ गई हूँ टेस्ट करवा करवा के। मुझे पता है उस्मा तुम ये क्यों कह रही हो। तो क्या गलत कह रही हूँ मैं अशफाक? इन टेस्टों में, इन इलाज में कितने पैसे लग रहे हैं हमारे। आप पे कितने लोगों का उधार चढ़ गया है। अब मैं आपको मजीद कहीं और से उधार लेने नहीं दूंगी। फिर कैसे होगा उस्मा ये इलाज? ये मेरी माँ की निशानी है। उन्होंने मुझे शादी पे दिया। आप इसे बेच दें। मैंने तुम्हें आज तक कोई सोने की चीज गिफ्ट नहीं की, और तुम ये बंदे बेचने का क्या रही? फिर कहां से होगा सब कुछ? हम पहले ही इतना कर्ज ले चुके हैं, कौन आपको दोबारा कर्ज देगा?
हमारे पास इसके अलावा कोई और दूसरा हल नहीं है। और हमारे लिए हमारे बच्चे से अहम कुछ भी नहीं है। आप इन बुंदों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अगर मेरे नसीब में होंगे तो दोबारा बन जाएंगे। नीलम, इतने पैसे कितनी बार मना किया मत लेकर आया करो इतना कैश का। हालात नहीं पता तुम्हें डकैती हो जाएगी। नहीं नहीं, ये क्लिनिक से नहीं लाए, ये लैब से आए हैं कमीशन के। खुद देकर गया बंदा, पूरे 50,000। वाह भाई, अस्पताल से मरीजों में अलहदा कमाओ, लेबोरेटरी वाले कमीशन के मन में अलहदा दे देते। अच्छा ही है। सोच रही हूँ 50,000 की कमेटी डालूं। मुश्किल नहीं हो जाएगी? अरे नहीं नहीं, 50,000 की कमेटी आराम से डल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, अस्सलाम वालेकुम अब्बू, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अरे कहाँ होते हो आजकल तुम लोग? हर वक्त बाहर खेलते रहते हो। मामा, मैंने तो उसे कहा था घर जल्दी चलो, बहुत रात हो गई है, मगर यही अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। चलो जाओ, मुंह हाथ धो, फिर खाना साथ खाते। ठीक है। सोच रही हूँ इनका स्कूल ना बदल दें, किसी बेहतर स्कूल में इनको दाखिल करा दें। आखिर इनके मुस्तकबिल का मामला है। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अच्छा है यार, ये दोनों पढ़ जाएं, और इनके अलावा हमारा है ही कौन। हाँ, अरे इनको देखकर जीती हूँ मैं, हमारा सब कुछ इन्हीं का तो है। बस एक बार इनका मुस्तकबिल बन जाए। मेरा एक दोस्त है, मैं उससे कहता हूँ किसी अच्छे से स्कूल का पता करें। यही तो है हमारा सहारा आखिर। वो मेडिसिन कंपनी वाले हैं ना, वो कह रहे थे कि बच्चों की फीस हम देंगे, इसलिए किसी अच्छे बड़े महंगे स्कूल में करवाना। वाह भाई बेगम साहबा, आप तो वक्त के साथ साथ अकलमंद नहीं होती जा रही। ये तो है। तुम्हें पता है जब वहाँ क्लिनिक में मुझे डॉक्टर साहिबा कहते हैं ना, इतनी खुशी होती है ना मुझे, मैं बता नहीं सकती। डॉक्टर साहिबा कहाँ है? हाँ भाई, लगता है तुम्हारी डिलीवरी का वक्त आ गया है। चलो भाई, तुम लेकर जाओ जरा लेबर रूम में, मैं तुम्हारे शौहर को इत्तला करती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हौसला रखो। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ की तबीयत क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सामान और दवाइयाँ लिखती है, ये जल्दी से ले आओ, जल्दी जाओ। हाँ जी। मैम, पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ रही है, हमें उसे किसी और हॉस्पिटल ट्रांसफर कर देना चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? इस हालत में इस तरह दर्द तो होता ही है। पहला केस थोड़ी है, संभाल लूंगी मैं। मैम, आप समझ नहीं रही हैं, मुझे नहीं लगता हमसे केस हैंडल हो पाएगा। आप उसके शौहर से कहेंगे उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाए, यही बेहतर है। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है एक केस का पूरा महीना जितना इलाज होता है ना, उससे ज्यादा पैसा मिलता है। जाओ उसको ऑक्सीजन लगाओ, 1-2 और मशीनें लगा दो, वो हार्ट वाली भी। और हाँ, बिल में चार्ज कर देना, भूलना मत। चलो जाओ। मैम, ये तो बहुत गलत बात है, वो बेचारी वैसे ही बहुत गरीब है, पता नहीं उसका शौहर कैसे पैसे अरेंज कर रहा है। इतनी हमदर्दी है ना उन लोगों से। हाँ, तो जाओ कहीं और काम करो, मेरा वक्त जाया ना करो। जैसा कह रही हूँ ना वैसा करो, यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगी, समझे तुम? जाओ। गाड़ी आई नहीं पर भी। केस तो खराब होता जा रहा है, इस तरह बच्चे को कैसे बचाएंगे? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल एडमिट कर देते। मुझे क्या पता था केस इतना खराब हो जाएगा। मैं तो समझ रही थी मैं संभाल लूंगी। मगर अब क्या करना है? उसका शौहर बाहर। अरे तुम चुप करो, तुम तो चुप करो, सोचने दो मुझे कुछ। ये बोलना बंद नहीं कर सकती।
पेशेंट की जान भी जा सकती है। हमारी जान पर बनी है यहाँ, तुम्हें पेशेंट की जान की पड़ी है? जाओ यहाँ से। और सुनो, उसका मियां आज बैठा है बाहर, अगर वो कुछ पूछे तो कह देना कि डॉक्टर साहिबा अंदर केस कर रही है और सब ठीक है, समझी तू? जाओ। क्या हुआ? केस बहुत बिगड़ गया है, मेरे हाथ से बात निकल गई है, उसे अस्पताल भेजना होगा। ऐसे इस हालत में कैसे भेज सकते हैं दूसरे अस्पताल? बाहर उसका शौहर खड़ा है, उसने हंगामा कर देना। कि तो फिर क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती। जो भी है, इस केस को यहीं सेटल करो। बच्चे की जान जा सकती है। अब जान जाए या जो भी हो, लेकिन तुम्हें मामला संभालना होगा, वरना अस्पताल पे नाम आएगा यार, नाम खराब हो जाएगा अस्पताल। और उसके शौहर ने शोर मचा दिया ना तो पुलिस आ जाएगी, और फिर जानती हो ना क्या हो, ना तुम डॉक्टर हो, ना मैं डॉक्टर हो, ना हमारे पास कोई डिग्री है। सीधा अंदर जाएंगे, वो भी कई सालों के लिए, और भी पता नहीं क्या क्या तफ्तीश होगी। तुम्हारी और मेरी बदनामी अलग होगी, जेल में अलग सड़े। अब जो भी है, इस मामले को यही सेटल करना है। उसके शौहर को मैं और तुम संभाल लेंगे। वो गरीब आदमी है, सीधा साधा, हम जो बताएंगे उस पर यकीन कर लेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, काम डाउन। ओके, रिलैक्स। डॉक्टर साहब, क्या वो सब ठीक तो है? आपका बेटा हुआ, मगर सॉरी, बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, हम उसे बचा नहीं सके। क्या? नहीं डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? आपने तो कहा था सब कुछ ठीक है। कुछ देर पहले अल्ट्रासाउंड में बच्चे की सांस उसकी माँ को सुनाई थी, और ये अचानक। देखिए इशफाक साहब, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हमने अपनी पूरी कोशिश की, बच्चा बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। हम क्या कर सकते थे? आपने वैसे पेशेंट को यहाँ लाने में कुछ देर कर दी थी। नहीं, आपने जो मुझे वक्त कहा था, मैं अपने पेशेंट को उसी वक्त पे लेकर आया था यहाँ पे। देखिए सच्ची बात है, आपने अपने पेशेंट की बिल्कुल केयर नहीं, बिल्कुल ख्याल नहीं किया, जैसे मैंने कहा था। ना दूध, ना फ्रूट, ना अच्छी ग़िज़ा, ऊपर से देर से लेकर आए। ये सब कुछ तो होना था, इसमें हमारा क्या कसूर है? आप बच्चे की बॉडी लेकर जा सकते हैं, और आपकी बेगम को हम शाम में डिस्चार्ज कर देंगे। ये बिल है, डिस्चार्ज करने से पहले ये बिल जरूर अदा कर दीजिएगा। पकड़े पकड़े। और सुने, अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा है। दरअसल पेशेंट की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मशीनें लगानी पड़ी। वो हमारे पास नहीं होती, वो हमें किराए पे लानी पड़ती, तो उनका किराया देना है ना, इसलिए थोड़ी सी अमाउंट ज्यादा है। लेकिन आप क्लियर जरूर कर दीजिएगा, फिर आप अपनी बेगम को लेकर जा सकते हैं। ठीक है ना? पता है, मैं तो डर ही गई थी। वो तो शुक्र है उस्मा का मियाँ बिल देकर बीवी को लेकर चला गया। बेचारे गरीब लोग होते ही सीधे साधे, इन्हें किसी चीज का पता ही कहाँ होता है। अब उसे क्या पता उसका बच्चा हमारी लापरवाही से मरा। मुझे तो डर था कि बिल देने से इनकार ही ना कर दे, हंगामा ही ना कर दे। लेकिन शुक्र है सब ठीक हो गया। अब थोड़े से पैसे आ गए हैं, सोच रही थी कि वो मरियम जिद कर रही थी उसको लैपटॉप ले दूं, सोच रही इस दफा ले ही दूं। मामा, आप मेरा लैपटॉप कब लेकर आएंगी? देखो, और मेरा PS4 कब आएगा? अभी यही बात हो रही थी। कल हम जाएंगे और आपका लैपटॉप भी लेंगे और वीडियो गेम भी। ठीक? क्या जरूरत है इसको गेम लेके देने की? सारा दिन तो मोबाइल पे लगा रहता है। गेम आ जाएगी, जो थोड़ा बहुत पढ़ता है वो भी पढ़ेगा ही।
अरे नहीं नहीं, लायक बच्चा है, पढ़ाई करता है। दो ही तो बच्चे हैं हमारे, मेरी आंखों की ठंडक। इनके लिए नहीं कमाएंगे, इनकी फरमाइशें पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? कमाने का फायदा। मामा आप कितनी अच्छी हैं। बहुत अच्छी है तुम दोनों तो मेरी जान हो, मेरी आंखों की ठंडक। पता है अस्पताल में मेरा दिल ही नहीं लगता, दिल चाहता है कि भाग के अपने बच्चों के पास आ जाऊं। तो मामा आप हॉस्पिटल मत जाया करें ना। देखो हम कमाएंगे नहीं तो आपकी जो इतनी लंबी लिस्ट होती है इतनी महंगी महंगी चीजों की, वो कैसे पूरी करेंगे, है ना? सही बिगाड़ दिया तुम्हारे लाड प्यार ने। हाँ ठीक है, बिगड़ा भाई रहने दो। अच्छा जाओ तुम लोग। क्यों रो रही हो तुम अब? हमारा बच्चा, डॉक्टर तो बोल रही थी कि सब कुछ ठीक है, अचानक से ये सब क्या हो गया? हमारा बच्चा नहीं रहा। तुम नाउम्मीद क्यों हो रही हो? वो हमें फिर से औलाद की नेमत से नवाजेगा, देखना। हम अपने पहले बच्चे का कितनी चाह से इंतजार कर रहे थे, कितनी सारी प्लानिंग की हुई थी हमने, मगर तुमने और मैंने कोशिश की थी ना, अब हमारे नसीब में नहीं थी औलाद, तो मत सोचो इस बारे में इतना। लेकिन वो जो आपने मेरे इलाज के लिए इतना सारा उधार लिया है, वो कैसे चुकाएंगे हम अशफाक? तुम मत सोचो इस बारे में, मत परेशान। और जहां तक कर्ज की बात है तो वो अता हो ही जाएगा। उसमें दूसरी कंपनी में मेरी जॉब की बात चल रही है, तुम बस दुआ करो अल्लाह से कि मेरी जॉब हो जाए, तो देखना ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाकई? हाँ, कंपनी बहुत अच्छी है, पिछली कंपनी से बड़ी कंपनी, सैलरी अच्छी दे रहे हैं मुझे, सारा कर्ज भी अदा हो जाएगा और हमारे हालात भी बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अल्लाह करे। हेलो जी, बात कर रहा हूं। जी सर, जरूर कल आ जाऊं। जी जी जी, थैंक यू सर। खुदा हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र। क्या हुआ? मैं तुम्हें जॉब का बता रहा था ना, उधर ही से फोन था, कल से ज्वाइनिंग करनी है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। देखना सब ठीक हो जाए। अब तुम अब रोना नहीं। लो
ये जूस पियो, पियो ये जूस। मैम, जो पेशेंट अपने बच्चे को लेकर आई हैं, उनके पास एडमिशन फीस नहीं है। वो कह रही हैं आप ट्रीटमेंट शुरू करें, 1-2 दिन में बंदोबस्त करवा के पैसे जमा करवा देंगी। हाँ तो उनको साफ इनकार कर दो ना, बताया तो हुआ है मैंने तुम्हें। लेकिन मैम, उनके बच्चे को काफी तेज बुखार है, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। उनको यहाँ से निकालो, यहाँ पर वो शोर शराबा ना करे। उनको कहो किसी सरकारी अस्पताल में जाए। कहीं ऐसा ना हो रास्ते में जाते जाते बच्चे की हालत बिगड़ जाए। तुम्हें क्या मसला है भाई, जिनके बच्चे हैं वो संभालें, हमें उससे क्या। जितना मैं कहा करूँ ना उतना ही किया करो। हमने कोई खिदमत खल्क का दायरा तो नहीं खोला हुआ। हेलो, क्या ये क्या कह रहे हैं आप? आग लग गई है कहाँ? मेरे घर में? जुबैर को बुलाओ जल्दी से, हमारे घर में आग लग गई है। ऊपर वाले पोर्शन में तो मेरे बच्चे आग लग गई है। बहन, इतनी बुरी आग लगी क्या? मुझसे तो देखा भी नहीं गया। सच कह रही हो, मैंने भी देखा था। बच्चे बेचारे तो बच ही नहीं सके। अल्लाह बचाए ऐसी अजियत और ऐसी आजमाइश से। अल्लाह पाक उन बच्चों की मग़फ़िरत फरमाए। आप जाएं, जाके पूछें ताकि फिर हम निकलें। बेटा सब्र करो, अल्लाह की यही मर्जी थी, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। अरे ये क्या हो गया ये सब? या अल्लाह। मैम, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। कल फिर आऊंगी। मैं तो अपने लायक नहीं था, जो मिला है तूने दिया है। जो करे तू सब है अच्छा, जो बुरा है मैंने किया है। अब कोई गर्ज नहीं है, दिल का सकून है तू है खुदा। मेरे बच्चे कहाँ हैं? कहाँ छोड़ कर आए उनको? उनको कहाँ छोड़ कर आए? उनको डर लगता है, उनको डर लगेगा वहाँ। मेरे बगैर नहीं रह सकती, मेरे बगैर नहीं छोड़ कर आए उनको। छोड़ कर आए उनको। वो सुन रही है रात, ये क्यों है? सजा मिली है हमें। हमने कितने बच्चों की जाने ली है, हमने कितने बच्चों की जाने ली है, इसलिए हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए। अल्लाह माफ कर दे, खुदा